जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 से क्यों विरुद्ध हुआ है जर्मनी, और जो भारत के पास रूस का डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, इससे क्या इजराइल का ये जो डिफेंस सिस्टम है एरो 3 यह बेहतर है। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इजराइल का डिफेंस सिस्टम एरो 3 के बारे में। देखिए, ये जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है इससे मतलब अधिक से अधिक यूरोपीय देश इसे खरीदना चाहते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वह है जर्मनी। और जर्मनी के जो चांसलर हो और मतलब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम देखने के लिए इसको मतलब अपने देश में लाने के लिए वहाँ पर चले गए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जर्मनी के चांसलर हैं जिनका नाम है ओलाफ स्कोल्जो। जिन जर्मनी के चांसलर का नाम है ओलाफ स्कोल्जो। या इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है यार लैपिड से कुछ हफ्ते पहले गए थे मिलने। वहाँ पर गए और अपने देश की सुरक्षा हेतु उनसे बात किए, और जब ये लौटे तो बताया अपने मतलब जब ये लौटे तो बताएं कि जो इजराइल है हमारे देश की सुरक्षा हेतु एक अहम हिस्सा बनने वाला है। मतलब कि जर्मनी की सुरक्षा हेतु एक डिफेंस सिस्टम को देंगे जिसका नाम है एरो 3। डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? एरो 3 डिफेंस सिस्टम। तो देखिए, इसी डिफेंस सिस्टम एरो 3 के बहुत सारे यूरोपीय देश इसे खरीदना चाहते हैं, और उनमें सब तो यहाँ के दो जर्मनी के चांसलर गए और वहाँ पर बात भी कर लिए। लेकिन अगर इजराइल ऐसा करता है, इसे डिफेंस सिस्टम एरो 3 को ये जर्मनी को अगर दे देता है, तो वह अभी तक देखिए इजराइल जो है ना अभी तक अपने कोई भी डिफेंस सिस्टम को दूसरे देश को निर्यात नहीं किया है। अगर ऐसा करता है तो वह समझिए वो पहला बार ऐसा करेगा, लेकिन वह कर नहीं रहा है। तो इसका देखिए कर नहीं रहा, तो इसका एक कारण है, वह है अमेरिका। अमेरिका कैसे कारण है तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो इजराइल का इंडस्ट्री है जिसका नाम है इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री IAI, तो यही जो है डिफेंस सिस्टम एरो 3 को बनाने का काम की है और बना भी ली है। लेकिन इसके पास उतना रुपए नहीं था, तो इसने आर्थिक मंदी, जो आर्थिक मदद होती है वह यूएसए से मांगा। आर्थिक मदद यूएसए से, अमेरिका से मांगा कि महाराज हमें कुछ दे दीजिए और हम बनाएंगे, और आप भी इस मतलब आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो इसी कारण जो जब ये IAI इंडस्ट्री ने बनाया, तो अमेरिका ने इसी शर्त पर दिया था, हम जैसे कहेंगे इस मिसाइल को किसको देना है और किसको नहीं देना है, और देना भी है तो कितनी संख्या में देना है, तो सबका डिसीजन कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो वही अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि अमेरिका के बोलने पर ही ये जो इजराइल है जर्मनी को दे सकता है, लेकिन अमेरिका ने जर्मनी को रणनीतिक रूप से दे दिया है। रणनीतिक रूप से इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो अमेरिका है वो अपना यूरोपीय देश से लेकर, चाहे वो अफ्रीकी देश हो चाहे एशियन देश हो, सब में अपना पैर पसारे रणनीति बना कर दिया है जर्मनी को। लो जर्मनी उसने कुछ ना कुछ अमेरिका का रणनीति है, एकदम है। तो इसी रणनीति बनाकर अमेरिका ने उसे दिया है। तो अब चलिए समझते हैं कि इजराइल इतना डेवलप मतलब कि अब इजराइल के जो इसे बनाया है डिफेंस सिस्टम एरो 3 को, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इजराइल ने ऐसा किया क्यों। तो देखिए, दो ऐसे देश हैं जो इजराइल को देश नहीं मानते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है ईरान और सऊदी। मतलब कि सऊदी अरब ईरान को जो इजराइल इससे बनती नहीं है। तो कारण समझिए, जब इजराइल ने एक अमेरिका से एरियल रिफ्यूलर विमान खरीदा, तो ईरान ने अपने सैन्य अड्डा को परमाणु जो परीक्षण करता, परमाणु रिएक्टर, परमाणु जो कारखाने हैं उसको अलग अलग जगह विस्थापित कर दिया। मतलब कि वैसे जगह पर विस्थापित किया। ईरान डर के मारे, किससे? इजराइल से डर कर। क्यों किया? क्योंकि वह जानता था कि जो एरियल रिफ्यूलर है उसका रेंज अधिक होता है। इससे पहले आप एरियल रिफ्यूलर के बारे में देख सकते हैं, अलग वीडियो यूट्यूब पर बना है। तो ये जो विमान है वो अधिक ईरान डरा हुआ था, क्योंकि जो ये इजराइल है वो ईरान पर कई बार एयर स्ट्राइक मार चुका है। इसी डर से बेचारा ईरान और डराया है, और ऊपर से समझिए ये जो इसे बना लिए डिफेंस सिस्टम एरो 3। तो आखिर ये डिफेंस सिस्टम एरो 3 है, इसकी दीवाना इतने यूरोपीय देश क्यों हुए हैं? और तो चलिए इसको हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका आप रेंज देखेंगे तो इसका रेंज है 100 किलोमीटर, ज़्यादा इसका नहीं है, 100 किलोमीटर अंदर तक ये है उपयुक्त माना जाता है। अब इसका दूसरा देखेंगे तो ये गाइडेड सिस्टम पर ऑपरेट होता है। गाइडेड सिस्टम पर इसे ऑपरेट करने के लिए गाइडेड सिस्टम लगा रहता है। लेकिन इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी है वह हवा में मौजूद लक्ष्य को मारेगा। जो देखिए, पृथ्वी के वातावरण में अगर कोई लक्ष्य हो तो ये आसानी से इसे मार सकता है। कौन? डिफेंस सिस्टम एरो 3। लेकिन इसका जो इसी चौथा प्रॉपर्टी के कारण, जो चौथा प्रॉपर्टी है रडार, इसी चौथा प्रॉपर्टी के कारण इतने यूरोपीय देश चाह रहे हैं कि हमारा देश में ये ऐसा हो, और खासकर जर्मनी।
तो देखिए इसका रडार सिस्टम जो है ना, भारत के जो डिफेंस सिस्टम है S-400 इससे थोड़ा अलग है। अलग कैसे है? तो सबसे पहले ये जो रडार सिस्टम है, जो भी वायु में, हवा में जो भी लक्ष्य हो, वो लक्ष्य को टारगेट बनाकर उसके बारे में पता लगाता है। कौन? इस रडार। और पता लगाकर डाटा फायर मैनेजमेंट सिस्टम को भेजता है। पता लगाया, फिर डाटा फायर मैनेजमेंट सिस्टम को भेजा और वहाँ से वो जो सिस्टम है इसे मतलब एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद और इसका अवरोधन करती है। अवरोधन करने के बाद अपने अवरोधक लगाती है। अवरोधक लगाकर आराम से उसे मारकर ख़त्म कर देती है और इस रडार की मदद से लक्ष्य को मारकर काम तमाम करने का काम पूरा हो जाता है। तो ये रहा इसके प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें सबसे प्रॉपर्टी जो है वह है रडार। देखिए इसके जो भी चारों प्रॉपर्टी है, इससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वह S-400 सबसे मतलब इन सब में एक अधिक है, लेकिन एक में कम है। वह रडार सिस्टम में थोड़ा कम पड़ जाते हैं। और वैसे भी भारत का देखेंगे, कोई भी वह डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वायुयान हो, कोई भी हो, यह देख समझ कर प्रयोग कर ही लेता है और ये वास्तव में इससे अच्छा है। लेकिन एक मामले में रडार के मामले में थोड़ा ये कम हो जाता है। देखिए सबसे पहले ये तो रूस से लिया है S-400 भारत ने, रूस से। इसका आप रेंज देखेंगे तो ये 400 किलोमीटर, इसका कितना था 100 किलोमीटर। इसका उड़न क्षमता कितना है 2500 किलोमीटर, जबकि इसके उड़न क्षमता के बारे में उतना बोला ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि इसका जो उड़न क्षमता 25 किलोमीटर, इसका सापेक्ष डिफेंस सिस्टम एरो 3 का जो उड़न क्षमता वो बहुत ही कम होगा। किसके? 2500 किलोमीटर के सापेक्ष। तो ये इसकी उड़न क्षमता भी एक मतलब मायने रखती है। तीसरा इसका देखिए प्रॉपर्टी, एयरक्राफ्ट। इसके एयरक्राफ्ट में जो डिफेंस सिस्टम लगी होती है उसके माध्यम से यह एंटी एयरक्राफ्ट को, क्रूज मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से मतलब ध्वस्त करता है, डिमोलिस्ट कर सकता है। ये कौन? ये S-400। और इसे ज़मीन पर आराम से हम मार सकते हैं। ज़मीन पर मारने के लिए मतलब कि पूरी तरह से अच्छी है। आप इसे देखेंगे कि ये केवल हवा मारता है। ये कहाँ मार रहा है? तो हवा मार रहा है, ज़मीन पर भी मार रहा है। तो इस अर्थ में आप देखेंगे किसी न हर एक अर्थ में ये जो है हमारा भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम अच्छा है। और इसमें एक ही बढ़ जाता है, वह है रडार सिस्टम। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।